भगवान कृष्ण ने शिष्य अर्जुन को कई ब्रह्मांडीय रचनाएं बताई। भगवान कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को कई ब्रह्मांडीय रचनाओं और विनाश की एक झलक प्रदान करते हैं। विभिन्न ब्रह्मांड कृष्ण के ब्रह्मांडीय शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हैं। अर्जुन का कहना है कि वह अनगिनत भुजाओं, पेटों, चेहरों और आंखों के साथ हर दिशा में भगवान के अनंत रूप को देखता है। भगवान कृष्ण उन्हें विभिन्न आकृतियों, आकारों और रंगों के उनके सैकड़ों और हजारों अद्भुत रूपों देखने के लिए कहते हैं। यह संख्याएं सैकड़ों और हजारों के करीब हैं, जो अनंत समानांतर ब्रह्मांडों के अस्तित्व को दर्शाती हैं, जिनमें से भगवान कृष्ण सर्वोच्च रचना हैं। कृष्ण विष्णु के अवतार होने के बावजूद मूल रूप में भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में जन्म लेते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव के विशिष्ट कर्तव्य और उद्देश्य हैं, लेकिन सर्वोच्च भगवान का केवल एक ही उद्देश्य नहीं हो सकता है। इसलिए हालांकि विष्णु ब्रह्मांडीय सृष्टि के पहले भगवान हैं, कृष्ण सर्वोच्च भगवान हैं, इसलिए कृष्ण समय से पहले हैं। वह सभी आध्यात्मिक संसारों और ब्रह्मांडीय संसारों का स्रोत है और इस प्रकार 10वें आयाम में निवास करता है। श्री कृष्ण इस श्लोक में ब्रह्मांडीय निर्माण की प्रक्रिया बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है तो सभी जीवित और निर्जीव चीजों से युक्त संपूर्ण ब्रह्मांड जाग जाता है और कार्य करना शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया उसके दिन के अंत तक जारी रहती है। फिर पूरा ब्रह्मांड वापस उसी अव्यक्त अवस्था में चला जाता है जिससे वह उत्पन्न हुआ था। चूंकि प्रत्येक ब्राह्मी जी अपने स्वयं के ब्रह्मांड की कमान में हैं, इसलिए यह पूर्ण बहुपद पर लागू होता है। ऐसा कहा जाता है कि भूलोक पृथ्वी पर लगभग 4,32 करोड़ वर्ष ब्रह्मा लोक में एक दिन के लिए बनते हैं। चूंकि ब्रह्मा लोक में हर दिन नया जीवन शुरू होता है, इसका मतलब है कि यह हमारे ग्रह पर इतने वर्षों तक जारी है। इस प्रकार यह इंगित करता है कि समय निरपेक्ष नहीं है। साथ ही भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी भी जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु की प्रक्रिया से मुक्त नहीं हैं। ब्रह्मा जी का जीवन काल 100 वर्ष का है, जिसके बाद वे फिर से अपने स्वयं के ब्रह्मांड के लिए पुनर्जन्म लेते हैं और इस प्रकार इस भौतिक संसार को नियंत्रित करते हैं। श्री कृष्ण ने उल्लेख किया है कि जो लोग भगवान ब्रह्मा के दिन और रात से अप्रभावित रहते हैं, वे ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं हैं। उन्होंने ईश्वर की प्रकृति को अविनाशी, अव्यक्त और सर्वोच्च के रूप में भी उल्लेख किया है। जो साधक ईश्वर के प्रति कर्म, योग या भक्ति करता है, वह पृथ्वी पर और भगवान ब्रह्मा के निवास में अपना समय पूरा करने के बाद ईश्वर को प्राप्त करता है। इस प्रकार व्यक्ति को भगवान ब्रह्मा की तुलना में उच्च आयाम पर निवास करने की सुविधा मिलती है और वह आगे पुनर्जन्म के अधीन नहीं होता है। भौतिक निर्माण में भगवान कृष्ण की लीलाएं अनंत काल तक चलती रहती हैं। इसका अर्थ है कि 5000 साल पहले यहाँ पृथ्वी पर उन्होंने जो दिव्य गतिविधियां की, वे सभी अन्य ब्रह्मांडों में लगातार की जाती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने 5000 साल पहले यहाँ पृथ्वी पर अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी। वह अभी दूसरे ब्रह्मांड में अर्जुन को भगवद गीता बोल रहे हैं और एक बार जब वह समाप्त हो जाएगा तो वह उसी अर्जुन को दूसरे ब्रह्मांड में बोलना शुरू कर देगा और इसी तरह उनकी सभी गतिविधियां एक के बाद एक विभिन्न ब्रह्मांडों में लगातार दोहराई जाती हैं।